हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पर एक वीडियो बना रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बेसिस पर अकाउंट्स को समझना। हालांकि हमने इसके पहले वाले पार्ट 7 वीडियोज में इसकी शुरुआत की थी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज़ उसे जाकर देखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मैंने बना रखी है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलो, मैंने ये भी बात कही थी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिर्फ 1 ईयर के लेजर यानी मैशनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। तो मैंने अपने पहले वीडियो में 3 इयर्स का लेजर भी बताया था और फिर उसी क्वेश्चन से 1 ईयर का लेजर कैसे बनता है उसको भी बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने साथ अपने कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाओ। अपने क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाता हूं। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ श्रीकांत ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 23। मैशनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 20,000। सिंपली मैं अभी क्वेश्चंस को आगे नहीं पढ़ रहा हूं। आपको जो क्वेश्चंस में आगे में बस जो बनाने के लिए बोला गया है वो प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बोला गया है। ठीक है, मैं आगे तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ये मैशनरी और प्रोविजन बता दे। ऑलवेज इसकी डेबिट बैलेंस होती है और इसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। तो आपको ये लेजर का फॉर्मेट मैंने बना रखा है। आपको बच्चों सिंपली क्या करना है कि मैशनरी का 1 लाख का डेबिट का बैलेंस आपको इस डेट पर मेंटेन कर देना है, टू बैलेंस BD 1 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आपको मिलेगा बाई बैलेंस BD, एंड जो बैलेंस अमाउंट दिया हुआ है 20,000, ये वाली अमाउंट को हमें लिख देना है। बस पहला काम आपको यही करना है। नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 23 यानी कि इसी डेट को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹9800। एक मशीन को उन लोगों ने बेच दिया, विच वॉज परचेज फॉर ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। और आपसे बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। आपको इन्फॉर्मेशन इस डेट पर मैशनरी इसका दिया हुआ है और इसके ठीक 1 साल के अंत में आपको लेजर बनाने, यानी कि आपको सिर्फ कहा गया है 1 ईयर का इन दोनों अकाउंट कैसे आपको बनाना है। बात समझते हैं। एज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, यानी SLM आपने सीखा हुआ था उसके बेसिस पर। तो चलो सबसे पहला काम तो इन दोनों के बैलेंसेस हमें इन दोनों अकाउंट में कर देना है पुट। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्किंग है जो समझते हैं। 1 लाख की जो मशीन है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट जिस मशीन को बेचा गया है उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसे लिखो, और फिर दूसरा जो है इससे इसे माइनस करके और ये यहां पर पुट करो। तो पहला काम आपका क्या है कि डिवाइड करना है कैलकुलेशन के लिए 1 लाख का टोटल मशीन को 2 पार्ट में। देयर आफ्टर द नेक्स्ट वर्क इज, इसके बगल में लेफ्ट साइड में आप वो डेट को लिखो जिस डेट को मशीन परचेज हुआ है, और वो डेट है 1 अप्रैल 2020। ऐसे करना है आपको काम। देयर आफ्टर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ये ओपनिंग डेट पर उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब बच्चों सोचना है कि यहां से लेकर 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 अप्रैल 23 तक कितने पीरियड होते हैं, तो ये टोटल आते हैं 3 इयर्स। यानी आपको 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन इस मशीन का कैलकुलेट करना है। चूंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ऑलवेज डेप्रिसिएशन का अमाउंट एनुअली सिमिलर रहता है, यानी अगर इसका डेप्रिसिएशन 10% है तो फर्स्ट ईयर का होगा 2,000, तो सेकंड का भी 2 होगा, थर्ड का भी 2 होगा, यानी टोटल 6,000। तो आप इसे 6,000 अमाउंट यहाँ लिखना है, एंड देयर आफ्टर इससे माइनस करके जो अमाउंट होगा उसे हम यहाँ लिखना है कि यानी इस डेट पर जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं, भले ही इसी डेट को सेल कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है रिटेन डाउन, ये फाइंड करना है। तो पहला काम ये। सेकंड वर्क, चूंकि ये मशीन इसी डेट को सेल हुआ है तो वी हैव टू कंपेयर विद द सेल अमाउंट।
और वो सेल अमाउंट कितना है 9800, और जो डिफरेंस है दिस इज अ लॉस, ये लॉस को हमें यहाँ लिख देना है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है कि जो बचे हुए मशीन है उसका ईयर के एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो बचे हुए हैं उसका ईयर के एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 1 साल का निकालना है, क्योंकि इसमें से ये मशीन तो सेल आउट हो गया, ये मशीन जब बच गए तो चूंकि हम 1 साल का लीटर बना रहे हैं तो 1 साल के अंत में इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट तो इसके 80,000 है, उसी के 10% यहां पर भी 8,000। बस ये कैलकुलेशन आपको पहले समझ में आना चाहिए। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, हम लोग मशीनरी अकाउंट में फिर इसे पोस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, और इस साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है कि 1 अप्रैल 23 को के बाद वाला जो आपका कैलकुलेशन इसे ही हमें पोस्ट करना है। तो आपके सामने सबसे पहले सेल वाला इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपको सेल कहाँ शो करना है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाला तो प्लीज बच्चों उसे जाकर देख लो। सबसे पहले हमें लिखना होता है बाय बैंक अकाउंट, यानी कि सेल में जो अमाउंट आया है उसे लिखना होता है। उसके बाद इसी डेट को हमें लिखना होता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें हम इस मशीन का फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल जो भी अमाउंट है डेप्रिसिएशन का विच इज 6,000, ये टोटल अमाउंट को वहां पर शो करना पड़ता है। एंड इसके साथ ही ये अमाउंट को बच्चों यहां भी शो करना पड़ता है मशीनरी के नाम से। तो आप इसी तरह से बनाओगे, आपको समझ में आएगा सेम डेट पर। कई क्वेश्चंस हम लोग इस 1 ईयर के बेसिस पर बनाएंगे, आपको अगले वीडियो में भी आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आप भी साथ साथ करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। देयर आफ्टर हमारे पास लॉस का इंफॉर्मेशन है, इस लॉस को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 4200। तो इस तरह से इस डेट के बाद वाली इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं हम, पहले सेल फिर ये लॉस और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अमाउंट डाले वो। देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 है। आपको पता है अंडर दिस मेथड हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं शो करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन 8,000। बस अब ये करने के बाद हमारा काम होता है बैलेंसिंग करने का। दिस इज 28,000 और इसमें से इसे माइनस करेंगे 22,000, इसे लिखेंगे टू बैलेंस सी। फर्स्ट अप्रैल 2024 बाई बैलेंस BD 22,000। वेरी सिंपल। नाउ अगेन अब हम क्लोज करेंगे इसको भी। इधर की टोटल 1 लाख, ये भी 1 लाख है, इसमें से इसे माइनस करेंगे एंड आता है वो 80,000। बैलेंस CD 31 मार्च 2024। तो इस तरह से हमारी ये लेजर तैयार हो जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ तो देखा बड़ा सिंपल सा था ये बनाना, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बड़ा सिंपल भी आपके लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। चलो एक क्वेश्चन आज के क्लास में हमने और रखे हैं, उसे भी समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। वाई लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 23। मशीनरी और प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, बैलेंस BD 2 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 60,000 का बैलेंस है, उसे हमें क्रेडिट में लिखना है।
द फर्स्ट वर्क आपको यही करना है। उसके बाद आपको लिखा क्या हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीनरी फॉर ₹15,000। अब ये मशीन के बारे में कब परचेज हुआ, दिस मशीन was purchased on 4th April 2019 for ₹30,000। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम लोग कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट फर्म हैड बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर। तो चलो बच्चों अब इसके कैलकुलेशन को समझते हैं एंड देन हम लोग पोस्ट करेंगे दोनों लेजर अकाउंट में। चलो, क्या मैंने सिखाया था कि सबसे पहले आप ये वाली जो वैल्यू है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जो मशीन हमने सेल किया है उसको खरीदा कितना में गया था, 30,000 में, एंड इसमें से इसे माइनस करके जो अमाउंट रिमेनिंग होगा उसे हम साइड में लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन के लिए। द सेकेंड स्टेप, ये जो मशीनरी है इसको परचेज कब किया गया था, इट इज ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कब तक का, इस ईयर के ओपनिंग डेट का। हालांकि ये इस ईयर में ओपनिंग डेट पर सेल नहीं हुआ जैसा कि अर्लियर क्वेश्चन था, लेकिन आपको सबसे पहले इस डेट के इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। नाउ दिस पीरियड टू दिस पीरियड इट कम्स 4 इयर्स। अभी हमें 4 इयर्स के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। द रेट है 10%। आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में पर ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट सिमिलर होता है। तो 1 साल का 3, तो 12,000 हमें यहाँ लिखना है एंड देयर आफ्टर हमें दिस माइनस दिस 18,000 की वैल्यू फाइंड हो गई है 1 अप्रैल 23 को। अब देखना है क्वेश्चन में कि ये जो 1 अप्रैल 23 स्टार्टिंग है, डेट है ऑफ द ईयर, क्या इस साल में इसी डेट को सेल हुआ है, तो नहीं, इट वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि इसके 6 महीने के बाद। फर्दर आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इसमें से हमें और माइनस करना है। 1 साल का डेप्रिसिएशन तो होता है 3,000, तो 6 मंथ का हो जाएगा 1,500 एंड देन वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2023 ऑन विच डेट दिस मशीन इज बीइंग सोल्ड आउट। नाउ अब हमें क्या करना है, सेल जो अमाउंट है कितना में सेल हुआ, इट इज 15,000। 15,000 सेल अमाउंट लिखना है और उसके बाद हमारे पास माइनस करने के बाद आता है 1,500। दिस इज ए लॉस फिगर, ये हमें निकालना है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये पहला पार्ट है जिस मशीन को बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस, और दिस माइनस दिस हम यहाँ लिख लिए। ये डेट मेंशन किया गया सेकंड स्टेप में, जिस डेट को ये मशीन परचेज हुआ था, और फिर इसकी वैल्यू, इस मशीन की वैल्यू हमें 1 अप्रैल यानी कि ऑन दिस डेट फाइंड करना था। तो फ्रॉम हियर टू दिस आपको टोटल हो गए 4 इयर्स। 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करके ये वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट डेट पे, एंड देयर आफ्टर देखना है कि इस ईयर ये मशीन कब सेल हुआ, तो आफ्टर 6 मंथ। तो पहले डेप्रिसिएशन निकाला, फिर इस डेट को इसकी वैल्यू पता की, एंड देन हम लोगों ने कंपेयर किया सेल अमाउंट से, हमें लॉस मिल गया, एंड ये हमारा इसका कैलकुलेशन तो एंड हो गया। अब जो बचे हुए मशीन है 1,70,000 का, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग करेंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो इसका 10% आएगा ओरिजिनल कॉस्ट का, तो वो 17,000 होगा। तो इतना तक आपका कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो गया। देयर आफ्टर वी हैव टू पुट, कहाँ से, यहाँ के इस डेट के बाद से जितने इंफॉर्मेशन उसे हमें यहाँ इस जगह पे पुट करना है। सबसे पहले तो हमने ये दोनों को तो पुट कर लिया था, अब बाकी यहाँ के बाद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन 1,500 का। आपको पता है अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही हमेशा लिखते हैं 1,500। देयर आफ्टर सेल का इंफॉर्मेशन है, सेल का इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज में, मैंने जनरेटिस करके भी दिखाया आपको। बाई बैंक अकाउंट में 15,000 आ रहे हैं। फिर मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ ओपन करना है, और इसमें कौन सा अमाउंट लिखना है, जो मशीन सेल हो रहा है उसके जब से हमने परचेज किया तब से लेकर अभी सेल वाले डेट तक का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इसे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है। देखते हैं
फर्स्ट 4 इयर्स को तो ये था, और इस साल भी 1500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस मशीन का। टोटल मिला के हो गया 13,500। दिस अमाउंट हमें यहाँ पुट करना है, और साथ साथ आप भूल ना जाओ ये अमाउंट को आप यहाँ भी लिख देना। ठीक है, तो ये काम हो गया। देयर आफ्टर हमारे पास लॉस का इंफॉर्मेशन है। लॉस वी हैव टू राइट इन द क्रेडिट साइड 1 October 2023 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, 1500। तो ये काम आपका हो गया 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। लास्ट में बच जाता है डेप्रिसिएशन, जिसे हम जानते हैं कि हम ईयर के एंड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही लिखते हैं। $17,000। बस इतना करने के बाद आपको दोनों लेजर की जस्ट बैलेंसिंग करनी होती है। तो चलो करते हैं। 31 मार्च 2024 बैलेंस सीडी, ये 2 लाख है, ये भी 2 लाख है। इसमें से इन सबको माइनस करेंगे। द आंसर इज 1,70,000, और ये 170 आपको यहाँ पर भी लिख लिया टू बैलेंस सीडी। 4 अप्रैल। नाउ इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। ऑलवेज क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर 5 78,500 78,500 65,000 to balance CD 31st March 2024 1st April 2024। नाउ आप इसकी स्क्रीनशॉट एक बार कर लो बच्चों। तो देखा कितना आसान था ये लेजर को समझना। क्योंकि ये एग्जाम में एनुअल में जरूर आते हैं, इसलिए बच्चे आपको भी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, लेकिन सिर्फ जब तक आप इसे कॉपी पर नहीं लिखते हो, देख देख के क्वेश्चंस को नहीं बनाते हो, ये मेथड को नहीं समझते हो, तो आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर से इसको अपने नोटबुक में जरूर बनाओगे। अगले वीडियो में फिर हम आएंगे और भी कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लेकिन उसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि WDB मेथड पे कैसे 1 ईयर का हम लेजर बनाते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, आज तक यहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।